नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि बिहार उद्यमी योजना का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिसमें 5 लाख माफ हो जाता है। उसके लिए ऑनलाइन कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में लाइव प्रोसेस के साथ दिखाने वाले हैं कि ऑनलाइन आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप आ पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे सबसे पहला जो एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 25 फरवरी से अपराह्न 3 बजे से 15 मार्च शाम 5 बजे तक आवेदन करने के लिए खोल दिया गया है। उसके लिए यहाँ पर एक लिंक अपडेट कर दी गई है, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना होगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपको ऑनलाइन करने से पहले जो है आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आपको सबसे पहला नाम, यहाँ पर मिडिल नाम और यहाँ पर लास्ट नाम आपको दर्ज करना है। फिर यहाँ पे एक ईमेल आईडी दर्ज करना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या यह आपका नया व्यवसाय है, यानी कि आप नया व्यवसाय चालू करना चाहते हैं या पहले से आपका व्यवसाय है। तो आपको जो भी आपके हिसाब से है यहाँ पर चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी है यहाँ पर चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा मोबाइल नंबर वही देना है जो चालू हो और आधार कार्ड से जुड़ी हुई हो। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आधार नंबर, एक वर्चुअल आईडी। तो आपको आधार नंबर पर टिक रहने देना है और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर दर्ज करना है। फिर यहाँ पे मतदान प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है। यदि आपके पास है तो यहाँ पर दे सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है, इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आवेदन का प्रकार, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको चूज अच्छे तरीके से करना होगा, ध्यान से। यहाँ पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऊपर में दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो ये क्या होता है, कौन कौन सा इसमें बिलोंग करते हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो भी आते हैं, इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष हो या महिला हो आवेदन के लिए आपके पात्र हैं, उसे चुनना होगा। यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर चुनना होगा। अब बात करते हैं अति पिछड़ा वर्ग के लिए। अति पिछड़ा में यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं, इस योजना के अंतर्गत केवल जो है पिछड़ा वर्ग यानी BC1 के पुरुष हो या महिला हो, सिर्फ वही इसे चूज करेंगे। आप यदि इसमें आप अल्पसंख्यक में आते हैं, इसे आपको चूज नहीं करना है। ध्यान देना हो कि आपको जो अति पिछड़ा में आते हैं BC1 पुरुष हो या महिला, सिर्फ उसी के लिए आपको यहां पर जो है अति पिछड़ा यहां पर चूज करना होगा। अब महिला उद्यमी, महिला उद्यमी में क्या होता है, चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। महिला उद्यमी में इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के महिला, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों नहीं करते हैं, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। उद्यमी देखेंगे तो युवा उद्यमी के लिए, तो इस योजना के अंतर्गत जो समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग यानी जिसे जनरल कैटेगरी कहते हैं और जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो इसे BC2 कहते हैं, उसके पुरुष ही आवेदक के लिए आवेदन करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा, यदि आप युवा में चुनते हैं तो आप पिछड़ा वर्ग से BC2 में यदि आप आते हैं, सिर्फ पुरुषों के लिए वही यहां पर जो है आपको चूज करना होगा युवा के लिए। अब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में आपको बता देते हैं, अल्पसंख्यक में इस योजना के अंतर्गत जो भी अल्पसंख्यक के पुरुष हो महिला हो वो इसे चूज करेंगे। देख सकते हैं यहां पर अल्पसंख्यक में वही चूज करेंगे। अब दिव्यांग है, जो दिव्यांग है वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी वर्ग के आप वहां पर चूज कर सकते हैं, लेकिन 40% से आपको कम से कम जो दिव्यांग सर्टिफिकेट होती है वो होनी चाहिए। यहां पर अपने हिसाब से आप इसे चूज कर लेंगे। तो जिसे आप चूज करेंगे तो बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग BC2 के समान वर्ग जो और अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर, देख सकते इस तरह का आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, आपको ओके पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो एक पासवर्ड यहाँ पर आपको चुनना होगा। पासवर्ड आपको हमेशा ध्यान रखें कि 8
अक्षरों का हो और सभी कैपिटल, स्मॉल और सभी कैरेक्टर यहाँ पर आपको यूज करें। आपको फिर आप पासवर्ड यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेंगे, फिर इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करेंगे, फिर ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे कि मोबाइल पर है एक ओटीपी मिलेगा और ओटीपी वहां पर देके आपको वेरीफाई कर लेना होगा। आप ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपने जो दी थी वो यहाँ चूज करेंगे और आपने जो पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे दर्ज करेंगे और लॉगिन करें पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आवेदन प्रपत्र आपके डैशबोर्ड पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी आपको उसमें फिल करनी होगी, फिर शिक्षा की जानकारी, फिर परियोजना का विवरण, फिर दस्तावेज आप अपलोड करेंगे, फिर सेटिंग्स पे जाएंगे, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका जो पंजीकरण संख्या यहाँ पर आपको शो हो रहा है जो है इस कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ चूज करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है पिता, माता, पति या अभिभावक का नाम। यहाँ पे आप जिसका भी नाम दर्ज करना चाहते हैं यहाँ नाम दर्ज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर चूज करेंगे किसका नाम दर्ज कर रहे हैं, जैसे माता का, पिता का, पति का या अभिभावक का, यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चलिए मैं अपना फादर का नाम यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। करता का यहाँ पर पूरा अस्थायी पता, तो यहाँ पर पूरी आपको एड्रेस जो है यहाँ पर फुलफिल कर लेना होगा और फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोटि यानी कैटेगरी आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं, पिछड़ा, BC2 से या जनरल से। क्योंकि मैंने युवा के लिए चूज किया था तो यहाँ पर 2 मैंने चूज कर लिया। और यहाँ पर जाति, आप जो जाति से बिलोंग करते हैं यहाँ पर देख लेना है कि इसमें आप जिसमें जाति आ रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं आते आपको अदर OBC यहाँ पर चूज कर लेना होगा और सेव पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने इस तरह का देखने को मिलेगा शैक्षणिक विवरण, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है आपका डिटेल यहाँ पे आपसे मांगी गई है। आपको यहाँ पर शैक्षणिक विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं आपके राइट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको 10th यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड संस्था का नाम, आप कौन सा बोर्ड से आप पढ़ाई किए हैं वो यहाँ पर देना होगा। फिर यहाँ पे आपको एक रोल नंबर जो भी आपके मैट्रिक की मार्कशीट में लिखी हुई है वही दर्ज करना है और यहाँ पर पास करने का साल आपने कौन सा ईयर में पास किया है यहां पर आप चूज करेंगे और फिर यहां पे आपकी जो विषय है जैसे आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी है यहां पे आपको चूज करेंगे और जोड़े पर क्लिक करेंगे। जैसे जोड़े पर क्लिक करेंगे देखिए आपका सफलतापूर्वक यहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर आपको शो हो जाएगा। यदि आप इसे आपकी गलती हो जाती है हटा के फिर से आप डाल सकते हैं। चलिए हम दूसरा शैक्षणिक विवरण पर क्लिक करेंगे। 12th की जानकारी यहां पर आपको देनी होगी। 12th की जानकारी देने के बाद जो है आपको यहां पर आपको पूरी जानकारी आपका कौन सा ईयर में आपने पास किया है, फिर यहाँ पे आपको जो भी विषय है मैथ, साइंस जो भी आप विषय है आपकी वो करके आपको जोड़े पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो है आपको परियोजना का विवरण पर क्लिक करेंगे देखने को मिलेगा और सबसे पहले यहां पर देखेंगे जिस परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे परियोजना आपको दिए गए हैं। तो आप किसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, यानी कि आप किसके लिए, आप जिसके लिए लोन लेना चाहते हैं कौन सा काम करेंगे। जैसे कि चावल का मिल आप बैठाना चाहते हैं, तेल का मिल बैठाना चाहते हैं, या आप चक्की होलर बैठाना चाहते हैं, या आप सोयाबीन उत्पादन या मसाला उत्पादन या सत्तू या होटल रेस्टोरेंट, या और बहुत सारे आपके कैटेगरी के काम दिए गए, या आप बेकरी का काम करते हैं या आइसक्रीम का। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है यहाँ पर चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु ही आवेदन करना चाहते हैं, तो यस आप वहां पर मैंने टिक लगा दिया। फिर यहाँ पर देखेंगे पूछा जा रहा है परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार। यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे पहले कि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन है कि स्वयं का स्थान, नहीं आपका स्वयं का भूमि जहां पर आप ये फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या आप किराए का स्थान, या आप किराए पे लीज पे लिए हुए हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज करेंगे। स्वयं का है या स्वयं चूज करेंगे, किराए पे है तो किराए चूज करेंगे। मैंने चूज कर लिया अपना स्वयं। फिर यहाँ पे आपको उस एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना जहां पे जो आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पर पूरा एड्रेस यहाँ पर मैंने फिल कर दी, सेव पर क्लिक कर दिया। सेव पर से क्लिक किया, देख सकते हैं आपको सेव इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले पूछा जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र, यदि महिला आवेदक की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, यानी आप यदि महिला है आवेदक करता तो उसमें आपको जाति की
कोई जरूरत नहीं है। फिर मैट्रिक की 10वीं की प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र जिसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट समकक्ष का प्रमाण पत्र, और यदि इसके अलावा आपके पास और कोई उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, यहाँ अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर प्रोफाइल फोटो आप अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करके जो है एक लाइव फोटो भी आपको देना होगा। फिर यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच करें। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपकी जो डेटा है आपके डैशबोर्ड पर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको पूरी डिटेल जो है आपका डाटा यहां पर दिख जाएगा। आप देख लेंगे आपकी सभी डॉक्यूमेंट आपकी अपलोड हुई है नहीं। यहां से आप क्लिक करके अपना पूरा डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। फिर यहां पर क्लिक करेंगे और फॉर्म जमा पर क्लिक करेंगे। आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे निकाल के प्रिंट लेके रख लेना है। अब हम बात करेंगे आपकी तो आवेदन हो गई, लेकिन इसका सिलेक्शन कैसे होगा और इसमें आपको कैसे चयन किया जाएगा और कैसे आपको अमाउंट दिया जाएगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पर आना है। यहां पर देख सकते हैं आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। वो कैसे होगी यहां पर दोस्तों देखेंगे तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद जो है एक आपको आवेदन के विरुद्ध जिला में अनिर्धारित लक्ष्य के अनुरूप में आवेदन का जो औपबंधिक रूप से चयन किया जाएगा, और उसके बाद जो है औपबंधिक रूप से आवेदकों का चयन जो है कंप्यूटराइज रेटिफिकेशन के द्वारा जो है उसकी पद्धति से की जाएगी। और यहां पर देखेंगे तो आपके जो चयनित आवेदक होंगे उसके मुख्यालय स्तर पर गठित जो टीम होंगे उनके लिए आपको दस्तावेज के आधार पर आपकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के उपरांत वंचित कागज के आधार पर जो भी आपको डॉक्यूमेंट है उसके योग के आवेदक को जो है अंतिम रूप का चयन किया जाएगा। आवेदक उसी जिला से अपना चयनित परियोजना स्थापित करेंगे जिस जिले का अस्थायी वो निवासी है। यदि आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और दूसरे स्टेट के लिए आप आवेदन किए हैं तो आपका जो है आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदक जो है जो भी परियोजना का सावधानी पूर्वक आपको सही आपको जानकारी फिल करनी है। जब आप आवेदन कर लेंगे तो आपको 10 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपया आपको अनुदान होगा। या आपको आवेदन को 6 दिनों की 6 डे का जो है एक आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रशिक्षण में आपको 2 बार आपको मौका दिया जाएगा। और ये जो आवेदन का जो सूचना आपको ईमेल के द्वारा और मोबाइल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। जब ये आपका हो जाएगा उसके बाद जो है आपको आपके नाम से करेंट अकाउंट खुलवाना होगा, और उसी अकाउंट में जो है आपको आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से जो है आपको भुगतान की जाएगी। और सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो सबसे पहला जो किस्त होगा वो परियोजना स्थल की तैयारी, यानी कि आपको उसे जो चालू करेंगे उसमें 1.5 लाख की बिजली कनेक्शन, सेफ्टी किट, इस तरह से जो है आपको 25,000 एवं अन्य मद में 25,000 व्यय किया जाएगा। और लाभुक द्वारा जो भी परियोजना स्थल होंगे उसकी किराया लेने की स्थिति में 6 माह की जो मासिक किराया है और 50,000 जो न्यूनतम अग्रिम के रूप में आपको दिया जाएगा। और यहां पर देखेंगे लाभुक को जो भी है उसके माता पिता या परियोजना स्थल के किराए पर लेने की स्थिति में अग्रिम 6 माह मासिक किराया अथवा 50,000 भुगतान मान्य नहीं होगा। और यहां पर दोस्तों देखेंगे ये प्रमाण जो राशि है जो आपको 90 दिनों के अंदर जो है उद्यमी पोर्टल पर जो है ये आपको जानकारी आपको अपलोड करने होंगे जब आप काम करेंगे। तो लाभुक को मशीनरी क्रिया जो आप मशीन खरीदेंगे उसके लिए 25% की राशि उपयोग अपनी सुविधा अनुसार जो है मशीन पे जीएसटी जो आप लेंगे जीएसटी के माध्यम से आपको उसके लिए आपको देख सकते हैं देना होगा। फिर यहाँ पे आपको 90 दिनों के अंदर जो है आपको अपलोड करने होंगे जो भी आप लेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको 10,000 से अधिक भुगतान केवल ऑनलाइन के माध्यम से आपको करना होगा। यानी कि आपको बता दें ये जो है आपको जो भी चीज आप खरीदेंगे उसके रिकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, वहां पर देना होगा। और फिर जो है आपको ये पैसे जो है आपको अलग अलग किस्तों में आपके बैंक अकाउंट तक दिया जाएगा से होगा। तो दोस्तों यदि आप भी उद्यमी योजना के अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। यदि आप भी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको सभी जानकारी जो है इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें जहां तक जानकारी मिलती रहती है हम आपको वीडियो के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबों तक मिलता रहेगा सबसे पहले और बिल्कुल मुफ्त में। तो दोस्तों अब हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।